आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है ज़बरदस्त डोगा। 40 जिंदगियों के प्रश्न के सामने डोगा की जिंदगी और मौत का प्रश्न ही कहाँ उठता है। भले ही जिस्म की खाल हड्डियों से अलग हो जाए, मगर डोगा उन 40 जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी और मौत की ये बाजी जरूर खेलेगा। और डोगा ने 40 जिंदगियों को बचाने के लिए एक ऐसी बाजी खेली जिसे देखकर आपकी धड़कनों में उठ खड़ा होगा रोमांच का ज़बरदस्त तूफान। आतंकवाद आज विश्व में शायद ही ऐसी कोई जगह बची होगी जहां आतंकवाद का नाम कोई न जानता होगा। आतंकवाद का नाम आते ही सामने आ जाती है दुर्दांत और बेरहम हथियारों की शक्लें, जिनके सीने में शायद दिल के स्थान पर बारूद होता है और हाथों में होती है AK-47, AK-56, रॉकेट लॉन्चर, RDX इत्यादि जैसे भयानक तबाही शस्त्र। ये शस्त्र कहाँ से मिलते हैं? अवैध ढंग से शस्त्र निर्माण में लगे अपराध जगत से, जिसका एक ही उद्देश्य होता है दौलत। और इस अपराध जगत के कुछ शैतान ऐसे भी हैं जो शस्त्र निर्माण की नई नई योजनाएं बनाते हैं और उन्हें मूर्त रूप देते हैं। इस जिस्म पर बंधा एक एक बम मेरी उंगली से एक ही संकेत पर भले ही मेरे भी जिस्म के परखच्चे उड़ा देगा, लेकिन साथ ही 10 मंजिल इमारत और इसमें मौजूद सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को भी ढा देगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, जितनी जल्दी हो सके बैंक का सारा कैश मेरे हवाले कर दो। लूट की सफलता से दमक रहा था उस लुटेरे का चेहरा। सफलता की चमक लिए बैंक की इमारत से बाहर निकलते लुटेरे की उस कामयाबी की फिल्म किसी अज्ञात स्थान में शूट की जा रही थी। पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, लेकिन खाकी वर्दी वाला कानून जहां विफल हो जाए वहां सिर्फ एक ही कानून सफल रहता है। कार से निकले उस कुत्ते ने भयानक ढंग से गुर्राते हुए उस लुटेरे की कलाई को झंझोड़ डाला, मगर कार से निकलने वाले वही कुत्ते नहीं थे। वह भी था जिसने अपनी सूरत पर चढ़ा रखा था कुत्ते का मुखौटा, वह जिसका बचपन खेल खिलौने, स्कूल की चारदीवारी और माँ बाप की ममता की छाँव के बदले बीता था कुत्तों में। जी हाँ, मैं उन कुत्तों की बात कर रहा हूँ जिन्हें भगवान ने धरती पर इंसान बनाकर भेजा और वो बन गए शैतान। इसी के साथ किसी थिएटर का सा आवाज़ करता हुआ अंधेरा कमरा भक्त से रोशन हो उठा। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपने सामने बेल्ट बम्बों की ताकत पर बनी यह फिल्म, लेकिन ज़बरदस्त आपका ये बेल्ट बम तो डोगा के सामने असफल हो गया। देख गई ज़बरदस्त की आंखें। गलत, असफल बेल्ट बम नहीं हुआ, असफल हुई है वह लूट। ज़बरदस्त का कहना ठीक है, असफल लूट हुई है। बेल्ट बम ने अपना काम पूरा किया और फिर डोगा ऐसी कितनी जगहों पर पहुंच पाएगा। यह फिल्म आतंकवादियों तक पहुंचा और उनसे बेल्ट बम के ऑर्डर लो। मुंबई में इस धंधे का सरताज है ज़बरदस्त। आतंकवादियों में वह चीज़ ज़बरदस्त ढंग से पॉपुलर होती है जो निशाने पर अचूक मार करे। और अब मैं संपूर्ण अपराध की दुनिया में खलबली मचाने के लिए ला रहा हूँ एक ऐसा बम जिसके मारे अचूक होगी। बम के शानदार प्रदर्शन के बाद विश्व आतंकवाद की जुबान सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द बोलेगी, ज़बरदस्त। और फोन पर वह खबर सुन इंस्पेक्टर चीता का चेहरा कनपटियों तक सुर्ख होता चला गया। क्या बकते हो? लग्जरी टूरिस्ट बस नंबर MLT 1000 में सवार 40 जिंदगियां और मौत के सफ़र पर निकलने वाली हैं इंस्पेक्टर चीता। और उस आवाज़ के आगे के शब्द बम्बों के धमाके करते करते चले जाएं। इसलिए चीता के मस्तिष्क में उन शब्दों ने इंस्पेक्टर चीता के जिस्म की रग रग में ज़बरदस्त खलबली मचा दी, क्योंकि मैंने उनमें स्पीड बम लगा दिए हैं। एक बार बस की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर होते ही बम का मैकेनिक ऑन हो जाएगा और फिर वह बम के 50 की गति से नीचे आते ही फट पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो,
बेस्ट टूरिस्ट सर्विस में इंस्पेक्टर चीता बोल रहा हूँ। MLLT 1000 को फ़ौरन रोको, हरी अप मूव। MMLT तो अभी 3 मिनट पहले 40 कॉलेज स्टूडेंटों को लेकर शहर के दर्शनीय स्थल की ओर निकल चुकी है। इंस्पेक्टर साहब जैसे बिजली सी गड़गड़ाकर गिर पड़ी इंस्पेक्टर चीता पर। गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? MLT 1000 क्या? उफ, किस ओर गई है ये बस? और रिसीवर को कैंडिडेट पर पटकने के साथ ही माथे पर से ढेर सारा पसीना उगलते हुए उठ खड़ा हुआ वो। अगले ही क्षण वायलेंस पर वह संदेश प्रसारित करते हुए इंस्पेक्टर चीता की जीप चीते के समान ही दौड़ चली। लग्जरी टूरिस्ट बस नंबर MLT 1000 में स्पीड बम की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे आते ही बम फट पड़ेगा। इंस्पेक्टर चीता के मैसेज के बाद पुलिस विभाग में जितनी खलबली मची। बस में स्पीड बम, ओ माय गॉड! बस की स्पीड भी कभी भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो सकती है, यानी 40 जिंदगियां जबरदस्त खतरे में हैं। पुलिस कंट्रोल रूम की उस जीप में सवार इंस्पेक्टर बांग्ले की दिखाई पड़ गई वह बस। MLT टूरिस्ट पीछा करो उसके ड्राइवर को अभी तक पता नहीं चला है कि 40 जिंदगियों की मौत को वो बस में साथ लेकर चल रहा है। उफ सर, इस समय बस की गति 60 और 65 के बीच है और उसे पकड़ने के मुझे अपनी जीप की गति को 75-80 तक पहुंचाना होगा। मैं कंट्रोल रूम में मैसेज देता हूं। और उस चौक से सायरन बजती पुलिस की 4 गाड़ियां और बस के पीछे लग गई, जिसमें से एक पर सवार था खुद चीता। मैं इंस्पेक्टर चीता बोल रहा हूँ, सायरन की आवाज़ बंद करो। सायरन से घबराकर ड्राइवर बस को रोक सकता है। तुरंत बंद हो गए सायरन। हरी सिंह, बस को ओवरटेक करके जीप को बस के आगे लो। ओके सर। स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझ रहा था हरी सिंह, जिसे आज 25 साल हो गए थे इस नौकरी में। इस समय जीप की छत को हटा देना ही शेकर होगा। और इसी क्षण वह सूरज चमकी उसे। मोनिका, उफ! चींटियां सी रेंग गई उसके पूरे बदन पर। उत्तेजित सा हुआ, हलक फाड़ कर चीख उठा इंस्पेक्टर चीता, मोनिका मोनिका! लेकिन इसका क्या करें? वातानुकूलित वह बस साउंड प्रूफ थी और जीप को बस के ठीक आगे ले आया हरी सिंह। बस में बम है, बस में स्पीड बम है। उफ, मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पा रही। सर, आगे रेड लाइट दिखाई पड़ रही है। नो। और इधर पुलिस जीप को अपने आगे देखकर बस के ड्राइवर ने शायद बस को रोकने की चेष्टा आरंभ कर दी। यह देख पुनः चीख पड़ा इंस्पेक्टर चीता, नहीं, बस को मत रोको, बस की गति को कम नहीं करना है। लेकिन गति कम होती देख रहा था इंस्पेक्टर चीता और बला की फुर्ती के साथ उस पल कागज पर वह शब्द घसीट डाले उसने। सर, रेड लाइट निकट आ रही है और जीप की गति के अनुमान से बस की गति इस समय 55 पर आ गई है। ड्राइवर बस रोकने की चेष्टा कर रहा है सर। उफ, बस का स्पीड मीटर खतरनाक हद तक रीडिंग दर्शा रहा था। चीता के हाथ का कागज लिखा पड़ा ड्राइवर पढ़कर चौंक उठा। साथ ही चीता ने वह निर्देश भी प्रसारित किया, जिसे सुनने के बाद हरी बत्ती पर आगे बढ़ते वाहनों को तुरंत ही रुक जाना पड़ा। तीव्र गति के साथ रेल लाइट पर आगे बढ़ती चली गई MLT 1000। ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों ने भी इंस्पेक्टर चीता के हाथ में थमे उस कागज के पुर्जे को पढ़ लिया था। बस में स्पीड बम फिट है, जो कि बस की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होते ही फट जाएगा। आतंक से सफ़ेद हो गए थे सभी यात्रियों के चेहरे। स्पीड बम के रास्ते में कई ऐसी रुकावटें आ सकती हैं जो बम की गति को 50 से नीचे ले जा सकती है। यह कैसा बम है? उफ, किसका काम है ये? अब क्या होगा? उसी के साथ रहस्यमय मुस्कान थिरक आई थी उन होठों पर। अब शुरू होता है मेरा काम। और वह रहस्यमय मुस्कान छिप न पाई थी मोनिका की आंखों से।
लॉन्जिम, सूरज सूरज, अदरक चाचा। और यह पल था सूरज के कठिन अभ्यास के यही पल सूरज को देते थे फौलाद का सा जिगर। उफ उफ, अदरक चाचा आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? सूरज, मेरे बच्चे, पूरे शहर में सनसनी मची है। गजब हो गया सूरज, गजब हो गया। कई अनजानी आशंकाओं से सूरज का हृदय धड़क उठा था। सूरज बेटे, किसी शैतान ने MLT बस नंबर की टूरिस्ट बस में कोई स्पीड बम लगा दिया है, जिससे बम की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे पहुंचते ही बम फट जाएगा। और बस के 40 यात्रियों में राजधानी कॉलेज के 20 स्टूडेंट भी शामिल है, जिसमें एक नाम मोनिका का भी है। अदरक चाचा, अगर अब उस बस के किसी यात्री पर आँच आई तो कसूरवार को एक भयानक मौत देगा डोगा। जल्दी करो मेरे वफादार मित्रों, 40 जिंदगियों को बचाने का प्रश्न है मेरे सामने। डोगा को आज एक बड़े इम्तिहान और चुनौती का सामना करना है। कई अज्ञात स्थानों पर फिट थे मूवी कैमरे, जो गुपचुप बस की सड़क पर स्थिति को फिल्म में कैद कर रहे थे। इधर 3 जीपें सायरन बजाती हुई उस सड़क पर गुजर रही थीं। MLT 1000 में स्पीड बम है। अपने वाहनों को किनारे करें, बस को रास्ता दें, जिनका उद्देश्य था बस के मार्ग को आते जाते वाहनों की रुकावट से मुक्त करना। इधर तेजी से चल रहा था इंस्पेक्टर चीता का मस्तिष्क। मुझे भीतर की स्थिति के अवलोकन के लिए किसी प्रकार बस के अंदर पहुंचना होगा। हरी सिंह, जीप को बस के अगले या पिछले दरवाजे के साथ सटाने की चेष्टा करो। लेकिन सर, इंस्पेक्टर चीता का मतन समझकर हरी सिंह की आंखें आतंक से सिकुड़ गईं। किसी लेकिन की गुंजाइश नहीं। हरी सिंह, क्विक, जैसा कहा है वैसा करो, मेरे बस के अंदर जाना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर चीता ने पुनर्विद शब्द कागज पर घसीटे। भैया। और वह अद्भुत व प्रणलेवा कोशिश कामयाब तो हुई उसकी, लेकिन कुछ दूर तक बस के साथ घिसटता चला गया इंस्पेक्टर चीता। उफ भैया। भीतर आ गया इंस्पेक्टर चीता और उससे लिपटकर फूट कर रो पड़ी मोनिका। धत पगली, तू क्या समझी थी मैं इतनी जल्दी मौत से हार मान जाऊंगा? नहीं मेरी बहन, मेरे सामने वह बम एक चुनौती बनकर आ खड़ा हुआ है। अभी उस चुनौती का सामना करना है मुझे। और आप सब लोगों से मेरी विनती है कि आप बेखौफ अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि खौफ खाने से हमारे हाथों पर बनी जिंदगियों की रेखा घट या बढ़ नहीं जाएगी। आओ मोनिका, तुम भी बैठो। यस भैया। उठ खड़े हुए यात्रियों के साथ मोनिका ने भी अपने स्थान ग्रहण किया और ड्राइविंग के विन की ओर बढ़ते इंस्पेक्टर चीता का ध्यान आकर्षित किया उसने। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़िंदगी और मौत की कसमस इस क्षणों को अपने कैमरे में बंद करना चाहता हूँ। ओह, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और फिर बम की तलाश में इंस्पेक्टर चीता ने बस को अच्छी तरह से खंगाल डाला। बम बस के ऊपरी हिस्से में कहीं नहीं है। इसका मतलब कि बम बस के निचले हिस्से में कहीं फिट है। इंस्पेक्टर चीता ने तुरंत वायलेंस पर स्थिति कंट्रोल रूम में बताई और इधर पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए उस स्थिति ने। उफ, ये आवारा सांड बीच सड़क पर कहाँ से आ गया? हमारी चेतावनी सुनकर अन्य वाहन तो रास्ते से हटते जा रहे हैं, मगर ये सांड, ओ माय गॉड, ये सांड बीच सड़क पर कहाँ से आ गया? सांड से बचकर खड़ा, सड़क से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सांड को टक्कर भी पड़ी तो वह बस की गति के लिए भयानक होगी। बस में मौजूद अधिकांश यात्रियों के चेहरे पर 12 बज रहे थे। सांड बीच सड़क पर सांड आ गया और बस उससे टकराए। इंस्पेक्टर चीता ने घोषणा की, सब लोग अपनी सीटों पर जबरदस्त बैलेंस बना लें, शायद बस को एक करारा झटका लगने वाला है। बस को करारा झटका या हम सबकी जिंदगियों को मौत का झटका।
60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेजी के साथ साड़ की ओर बढ़ रही थी। MLT 1000 बस के एक्सीलेटर से तुम्हारा पांव किसी भी कीमत पर हटना नहीं चाहिए ड्राइवर। कुछ भी हो, लेकिन अगर टक्कर हुई तो बस का विनाश निश्चित है। और तब ना जाने कहाँ से अवतार बनकर प्रकट हुआ वह फंदा, जो कि सांड के गले में निर्विघ्न अपना अधिकार करता चला गया। और फिर जैसे ही करिश्मा हो गया, सचमुच करिश्मा ही था वो। जिंदगियों पर मौत की छाप लगाने को सड़क पर आकर बैठ गया तू। अरे डोगा का भी खौफ खाया होता शैतान। रिक्त हुए उस स्थान से हवा के झोंके के समान गुजरती चली गई MLT की 1000। डोगा ने सांड को अकेले ही खींचकर किनारे पर कर दिया। उफ, कौन था वो सर? गजब का शक्तिशाली लेकिन अजीब सी सूरत, कुत्ते सी। मोनिका ने भी देख लिया था डोगा को, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर डोगा के लिए वही नफरत थी। एक मुजरिम के लिए मेरे दिल में कभी कोई दया या सहानुभूति न पैदा होगी। उस संकट के टल जाने के बाद इंस्पेक्टर चीता के दिमाग ने फिर तेजी से साथ सोचना आरंभ किया। बम चूंकि स्पीड बम है, अतः बम को अवश्य बस के स्पीड मीटर से कनेक्ट होना चाहिए। सर, तब तो बम बोनट के ठीक नीचे की ओर होना चाहिए, यानी सड़क की ओर। और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बोनट के आसपास का फर्श हटाना होगा, लेकिन उससे पहले यात्रियों को बस से निकालने की व्यवस्था करनी होगी। और तब तक पेचकस की मदद से इंस्पेक्टर चीता फर्श के बोनट के आसपास के पत्थरों को हटाता चला गया, लेकिन यहीं बैठे बैठे बोनट के ठीक नीचे फिट बम को बेकार करना असंभव है। और 40 बस में यहाँ से बोनट के ठीक नीचे पहुंचकर बम को बेकार करने की कोशिश करना सीधे सीधे आत्महत्या होगी। लेकिन बस के नीचे पहुंचे बगैर बम को बेकार भी तो नहीं किया जा सकता। और तभी वह व्यवस्था आ पहुंची जिसके लिए इंस्पेक्टर चीता ने कंट्रोल रूम से निवेदन किया था। हरी अप, ट्रक को 60 की गति से दौड़ाते हुए ट्रक के प्लेटफार्म को बस के दरवाजे के निकट लाओ और वो रास्ता बनाओ जिससे बस के यात्री ट्रक के प्लेटफार्म पर पहुंच सकें। हेलो कंट्रोल रूम, इस समय हम एयरपोर्ट जाने वाले नेशनल हाईवे पर हैं। बस को प्लेटफार्म से जोड़कर सभी यात्रियों को सकुशल उतार लेने की कोशिश जारी है। ओवर। और अब स्थिति यह थी, जल्दी करो, 15 किलोमीटर लंबे इस रास्ते के ख़त्म होने से पहले ही सभी यात्रियों को बस खाली करनी होए। ट्रक और बस एक निश्चित दूरी पर और समान गति से दौड़ रहे थे, जिसके बीच में बना हुआ था वह पुल। और इस समय उस पुल से गुजरते एक व्यक्ति की जान उस ट्रक और बस के ड्राइवर के हाथ में थी। गति और स्टीयरिंग पर हल्का सा नियंत्रण खो देने का अर्थ हर कोई भली भांति जानता था। डरो नहीं, डरो नहीं। और अभी वह अकेले ही पुल पार कर पाए थे कि गोली के धमाके के बाद गूंज उठा ट्रक के टायर का धमाका और बुरी तरह डगमगाया ट्रक पुल न जाने कितने टुकड़ों में बंटता चला गया, जो कि बस और ट्रक के बीच में बना था। अनियंत्रित ट्रक सड़क के किनारे बने पेट्रोल पंप की ओर इतनी तेजी के साथ घूमा कि किसी को कुछ भी सोचने समझने का अवसर नहीं मिला। और भागो भागो, भयानक अग्नि तांडव कर उठी वह। ट्रक पेट्रोल पंप से जा टकराया और एक भीषण धमाका हुआ। अंगारों की तरह सुलगती हुई इंस्पेक्टर चीता की निगाहें उस ओर घूम गईं। नहीं इंस्पेक्टर, यह बस 40 आदमियों की मौत लेकर चली है तो 40 ही मरेंगे। यू बास्टर्ड, चीख पड़ी मोनिका। भैया, मुझे इस पर शुरू से ही शक था, बम रखने में इसका ही हाथ है। मोनिका इंस्पेक्टर चीता को उसकी रहस्यमयी मुस्कान के विषय में बताती चली गई। और तब अचानक इंस्पेक्टर चीता ने उस पर छलांग लगा दी। इसकी इस हरकत ने इसे वैसे भी शक के कटघरे में ला खड़ा किया है। मोनिका, उस आपाधापी में एक गोली और चल गई और गूंज उठी ड्राइवर की चीख।
और तब कई हाथों ने दबोच लिया उसे। मारो इसे, इसी शैतान ने बम फिट किया है। भैया, ड्राइवर को गोली लगी है। लेकिन ड्राइवर ने अभी भी स्टीयरिंग पर से अपना नियंत्रण न हटा दिया। ओह इंस्पेक्टर साहब, बस मैं चलाऊंगा ड्राइवर, बस मैं चलाऊंगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा, तुम अच्छे हो जाओगे। इंस्पेक्टर चीता ने अपनी उस नाकामयाबी की सूचना कंट्रोल रूम को दी और इंस्पेक्टर चीता इतनी जल्दी नहीं हारेगा सर। प्लेटफार्म की पुल वाली योजना पर एक बार फिर काम करना होगा। और तभी वायलेंस सेट पर गूंज उठी वह शक्तिशाली आवाज़। सूरत है इंस्पेक्टर चीता, सूरत है। डोगा पे आवाज़ तो डोगा की है। हाँ इंस्पेक्टर चीता, मैं डोगा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि चलती बस से बम को बेअसर करने की कोई और सूरत दिखाई नहीं पड़ रही। सांड वाली घटना के तुरंत बाद एक जुर्म करना पड़ा मुझे। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी चुराई मैंने। इसी के वायलेंस सेट पर तुम्हारा हर संदेश सुनता रहा हूँ मैं। उसी के आधार पर मैंने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और इस समय मैं उसी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर चीता, मुझे देखना चाहते हो तो गर्दन को दाईं ओर घुमाने का कष्ट करो। उफ डोगा तुम। बेहद गंभीर स्वर में कह उठा डोगा। इंस्पेक्टर चीता, इस समय बस के ठीक नीचे फिट बम को विफल करने की सोचकर आया हूं मैं, और पूरी तैयारी के साथ। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इस गाड़ी में मौजूद ये फायरमैन मेरा साथ न दें। विश्वास और उत्तेजना भरे शब्दों के साथ चीख पड़ा इंस्पेक्टर चीता। वही करो जो डोगा कह रहा है, ये मेरा हुक्म है, इंस्पेक्टर चीता का हुक्म सुनो। और तब डोगा के निर्देश अनुसार फायर ब्रिगेड की उस गाड़ी को बस के आगे निकाल लाया ड्राइवर, और उस बीच डोगा स्वयं पहुंच गया ड्राइविंग केबिन की छत पर। घबराओ नहीं, मेरा हाथ थाम लो। फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस पुल पर पाइप के स्थान पर एक मोटा बिजली का तार लिपटा था। तुम्हारा नाम रामकिशन है ना? हाँ। ये करना क्या चाहता है? डोगा ने वही रखी वह छोटी और विचित्र ट्रॉली निकालकर उसे हुक से जोड़ दिया। फिर देखो रामकिशन, बस में 40 लोग हैं जिन्हें इस समय हमारी यह कोशिश बचा सकती है। मैंने इस तार को इस ट्रॉली में कसकर बांध दिया है। डोगा की बात को अच्छी तरह से समझने के अलावा उसके मुंह से कोई शब्द न फूट रहा था। डोगा ने ट्रॉली को इंस्पेक्टर चीता के देखते देखते नीचे सड़क पर उतार दिया। उफ, ये करना क्या चाहता है? उफ, ये तो सरासर आत्महत्या पर उतारू है। डोगा क्या करने जा रहा था, यह सोचकर ही इंस्पेक्टर चीता के तिरपन कांपे जा रहे थे। समस्त आवश्यक औजारों की बेल्ट को छाती पर बांधने के बाद ट्रॉली पर आकर लेट गया डोगा। रामकिशन, इस पुल को कसकर पकड़ कर रखना। तार उतना ही खुलना चाहिए जितना मुझे ज़रूरत है, वरना सारी योजना की धज्जियां उड़ जाएंगी। धाड़ धाड़ बज रहा था रामकिशन का हृदय। तार को धीरे धीरे छोड़ो रामकिशन। पसीने से लथपथ हो चुके रामकिशन का गला सूखने लगा था। इंस्पेक्टर चीता की ओर देखकर मुस्कुराया था जालिम। इंस्पेक्टर चीता, कोशिश इंसान के हाथ में है और यही मैं कर रहा हूँ। धन्य धन्य है वो माँ जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया है डोगा। कम ना हो रही थी मोनिका के चेहरे से नफरत। इंस्पेक्टर चीता के मुंह से डोगा की प्रशंसा में निकले हुए शब्द बेचैन कर रहे थे उसे, और इंस्पेक्टर चीता का हृदय धक से धड़क कर डोगा बस के नीचे समा गया। बस के बोनट के आसपास के हटे पत्थरों से डोगा की आवाज़ सुनाई पड़ी चीता को। इंस्पेक्टर चीता, बम मिल गया। बम स्पीडोमीटर से कनेक्ट है और मैं उसे बेकार करने की कोशिश करता हूँ। संभल कर डोगा, संभल कर। इधर कसकर इस पुल को पकड़े हुए खड़ा था रामकिशन।
फायर ब्रिगेड गाड़ी के ड्राइवर को गति और स्टीयरिंग पर नियंत्रण के सख्त निर्देश थे। उफ, सड़क पर वह गड्ढा कहीं टायरों की रेंज में तो नहीं। इस इंच भर भी गाड़ी को इधर उधर करने का अर्थ वो समझता था। और इधर डोगा के हाथ छेड़खानी कर रहे थे इन तारों से। पहले बम को फ्यूज करना होगा, अन्यथा स्पीडोमीटर से डिस्कनेक्ट होते ही बम फट जाएगा। गोलियां, बारूद, बम्बों के बीच पले बड़े हुए डोगा के लिए भी पहले इस नए बम को समझना आवश्यक है। और तभी जबरदस्त झटका खाया ट्रॉली ने, क्योंकि गड्ढा ट्रॉली के रास्ते में आ गया था। इस झटके से कांप गए रामकिशन के हाथ और तार झटके के साथ कुछ फुट और खुल गई। उफ नहीं, परिणाम बेहद भयानक निकलने वाला था। ट्रॉली बस के अगले और पिछले पहियों के बीच में लहरा रही है और अगर अब 1 फुट तार भी और खुला तो। लेकिन रामकिशन 3 फुट तार को वापस स्पूल में लपेटने में सफल हो गया। लेकिन फायर ब्रिगेड गाड़ी के उस एक और झटके ने दहला दिया इंस्पेक्टर चीता को भी। डोगा, डोगा, कहाँ हो तुम? आवाज़ दो डोगा। मोनिका, डोगा को देखो। डोगा यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा भैया, केवल वह तार इधर उधर होता दिख रहा है। बुरी तरह थरथराए खड़े रामकिशन के हाथ ने उस नए झटके के कारण स्पूल पर से उखड़ गए थे और खुलता चला गया था तार। लेकिन इस बार जबरदस्त फुर्ती दिखाई थी डोगा ने। डोगा, यह कोशिश बंद कर दो, क्योंकि इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं। इंस्पेक्टर चीता के चिल्लाने के स्वर डोगा के कानों में पड़ रहे थे। और सचमुच अब डोगा भी समझ गया था कि यह योजना फेल हो चुकी है। बम को निष्फल करने के लिए अगर मैंने टंकी में धंसे पेचकस से हाथ हटाया तो ट्रॉली से बंधा तार मुझे किसी भी पहिए के नीचे ले जा सकता है और कोई भी गड्ढा कैसी भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मोनिका, डोगा को ऊपर लाने में उसकी मदद करो। और उसी क्षण बस के पिछले पहिए के नीचे आकर चूरा हो गई वह ट्रॉली भी। डोगा भी पहुंच गया था बस के अंदर। उफ डोगा, तुम्हारी यह कोशिश सरासर पागलपन और आत्महत्या की कोशिश थी। 40 जिंदगियों के प्रश्न के सामने डोगा की जिंदगी और मौत का प्रश्न ही कहाँ उठता है इंस्पेक्टर चीता। अब हमें सोचना यह है कि इस बस के यात्रियों को कैसे बचाया जाए। लेकिन डोगा, तुम्हारे कपड़ों से डीजल की गंध आ रही है। डीजल? डीजल, हाँ, नीचे डीजल की टंकी में छेद हो चुका है। फ्यूल इंडिकेटर जिस पोजीशन पर है उसे देखकर लगता है कि कुछ देर बाद तबाही निश्चित है। अब एक ही रास्ता है, शहर में कोई निश्चित स्थान चुना जाए जहां सड़क के किनारे रेत बिछा दी जाए और वहां यात्रियों को कुदाया जाए। ओह, यह भी करके देखते हैं। मैं कंट्रोल रूम में मैसेज भेजता हूं। और इस काम के लिए चुन लिया गया महानगर की सड़क नंबर 20 को। जल्दी करो, सड़क के किनारे पर रेत की इतनी मोटी परत बिछानी है कि किसी यात्री को चोट न पहुंचे। और ठीक 15 मिनट बाद वहां पहुंचना था MLT 1000 को। इधर डोगा की आंखों में उतरा हुआ था खून और एक हाथ ने उखाड़ दिया था युवक का एक कान। वह दूसरा हाथ जम चुका था उस युवक की गर्दन पर। याद रख, इंस्पेक्टर चीता कानून की बेड़ियों से बंधा है, मगर मैं चाहूँ तो पल भर में तेरी गर्दन तेरे कान की तरह उखाड़ कर रख सकता हूँ। बुरी तरह आतंकित हो चीख उठा हुआ। डोगा की क्रूर हरकत ने मोनिका के दिल में जमे नफरत के पांव और मजबूत कर दिए। बता, ये बम बस में किसने और क्यों लगाया है? जबरदस्त है उसका नाम। जबरदस्त के बारे में सब कुछ बकता चला गया युवक। रक्तिम हो उठा डोगा का चेहरा। ओह, तो इस बम के आतंक से सुते हुए चेहरों की फिल्म बनाकर वो आतंकवादियों को भेजेगा ताकि उससे स्पीड बम के भारी ऑर्डर प्राप्त हो सकें। लेकिन अब इसका उल्टा होगा। जबरदस्त के भयानक अंत की फिल्म अब मैं शूट करूंगा, जो कि सबक होगी। मानवता की जिंदगियों से खिलवाड़
करने वाली दूसरे अपराधियों और आतंकवादियों के लिए। और फिर उस स्टॉप पर एक एक करके कूदते चले गए सभी यात्री। कूदो जल्दी जल्दी। रेत पर गिरने के कारण सकुशल रहे यात्री। हाँ, घायल होने के कारण ड्राइवर को आवश्यक कष्ट उठाना पड़ा। मोनिका उफ डोगा। और फिर स्टीयरिंग को हल्का सा टर्न देने के बाद कूद गया चीता भी। कम हुई बस की गति और सड़क से उतरने के बाद भीषण विस्फोट हो गया उसमें। भड़ाम। 40वें यात्री उस कैमरे वाले उस युवक को बस से कूदने की मोहलत तक नहीं दी डोगा ने। चलती फिरती आग की वह मीनार उस ढाबे में घुसती चली गई। इधर इंस्पेक्टर चीता ने निगाहें ऊंची की। वह जा रहा है डोगा, ये अब सीधा जबरदस्त के पास पहुंचेगा। जबरदस्त जगह जगह फिल्म शूट करते मेरे आदमियों से शानदार रिपोर्ट्स मिल रही हैं मुझे स्पीड बम की सफलता की। मैं जानता हूं कि इस बार डोगा भी असफल होगा, हारेगा और होगा स्पीड बम से। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, जरूर हारेगा जबरदस्त। डोगा एक दिन केवल मौत से हारेगा। कौन है, सामने आओ। डोगा डोगा डोगा। जबरदस्त, तेरी पाप की इस लंका को आज जलाकर खाक कर होना है। और वो देख, वो मूवी कैमरा यह सारे दृश्य शूट कर रहा है। तड़ाक। डोगा ने उसे घूंसों और लातों पर रख लिया था और तब डोगा के हाथ में दिखाई पड़ा हुआ टाइम बम। जबरदस्त, यह टाइम बम अपने नाम के अनुरूप जबरदस्त ही है। तूने MLT 1000 में स्पीड बम का जो आतंक निर्दोष लोगों पर बरपाया वह अब मैं तेरे चेहरे पर देखूंगा। और तू इस बम को खोल नहीं पाएगा जबरदस्त, क्योंकि तेरी उंगलियों को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। डोगा ने ऑन कर दी टाइम बम की घड़ी और मुड़कर चल दिया। जालिम, उसकी आंखों में हिंसक भाव अब ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। नहीं, मुझे बचा लो डोगा। पलटकर अब वह कहाँ देखना था उसे। चीखता हुआ भीड़ भरी सड़क पर निकल आया जबरदस्त। मुझे बचा लो, मेरी छाती पर टाइम बम बंधा है। भागो, बम फटने वाला है। और फिर जबरदस्त धमाके के साथ ही फट गया बम। मांस व खून के लथोड़ों में बदलता चला गया जबरदस्त का जिस्म। जबरदस्त के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए बम के साथ। और आखिर डोगा अपना काम करके निकल ही गया। हटो 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 पीछे, ये जबरदस्त है। बस में स्पीड बम इसी जालिम ने फिट किया था। दूर हट जाओ। और अब इंस्पेक्टर चीता के करने के लिए बची थी केवल पुलिस कार्रवाई। दोस्तों, इसी के साथ डोगा के हाथ एक और जालिम का खात्मा हुआ। डोगा की ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें डोगा की एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।